हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। ईरान कल्चर हाउस नई दिल्ली में किताबों का इजरा किया गया। इस मौके पर कल्चर एम्बेसडर ने अपने ख़िताब में कहा कि ईरान की जो रवायत रही है उसको ज़िंदा रखते हुए यहाँ जो फ़ारसी के लेखक हैं उनको के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं उसका यहाँ विमोचन किया गया। अंजुमन अदबी बेदिल की ओर से ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें फ़ारसी की किताब खुदा की नक्काशी 4 ज़बान में इसको प्रकाशित किया गया है। खुदा की नक्काशी, गॉड्स ऑफ ओवन पेंटिंग, देवकला और नक्काशी खुदा। और इस मौके पर काउंसलर साहब ने क्या कहा, ये है कि इस प्रोग्राम में हम बैठते हैं, शरीक होते हैं, तो उनका भी इस्तकबाल है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जो आपने बातें कही उसका मैं बिल्कुल उसको समराइज्ड करके अर्ज़ कर दूं कि किसी भी कंट्री, किसी भी मुल्क को अगर जानना और पहचानना हो तो उसका लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, चूँकि लिटरेचर जो है वो उस मुल्क के तमाम तर सामाजिक और उसकी तमाम पॉलिटिकल और उसके अलावा वहाँ की कल्चरल जितनी भी हैपनिंग्स हैं उन सब का आईना होता है वो लिटरेचर, जिसके अंदर उस ज़माने की तमाम चीज़ों को पेश किया जाता है। ईरान के ताल्लुक़ से आपने बताया कि दो मेजर ऐसे तारीख़ी इवेंट्स हैं कि जिनसे जुड़ने के बाद ईरान अपने आप को अपनी संस्कृति से, अपनी तहज़ीब से अपने आप को आज तक जोड़ के रख पाया है। और न सिर्फ ईरान अपने आप को बल्कि ख़ुद को दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से आज भी जो उनका इंटरेक्टिव सिलसिला है उस दो बुनियादी वजहों से है। उसमें दो बुनियादी चीज़ें हैं, उसमें एक नौरोज़ है और दूसरा जो है वो आशूरा है, या आपसे मुहर्रम का मौका कह सकते हैं। ये दो बुनियादी ऐसे मौके हैं जिसके हवाले से ईरान ने अपने आप को अपनी रूट्स से अभी तक जोड़ के रखा है और अपनी जो तहज़ीबी बुनियादें हैं उससे अपने आप को जोड़ के रखा है। और उसमें भी आशूरा को जो इम्तियाज़ हासिल है और जो ख़ास बात आशूरा के साथ है वो ये है कि आशूरा वो है कि जिससे ईरान अपने आप को बियॉन्ड ऑफ बाउंड्रीज़ और जितनी भी LOCs हैं और अलग अलग कंट्रीज़ का जो बाइफर्केशंस है उससे ऊपर ले जा कर के दुनिया में जहाँ भी इंसान रहते हैं, आज़ाद मनुष्य लोग रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, या वो लोग के जो अहिंसा में यकीन रखते हैं, उनसे अपने आप को जोड़ने में ईरान इसी मुहर्रम और इसी आशूरा के हवाले से कामयाब रहा है। जबकि नौरोज़ के थ्रू हम ऐसी कंट्रीज़ से जुड़ पाए हैं जो कि हमारी ही तरह नौरोज़ को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दो ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जिसके ज़रिए से हम दुनिया के जोग्राफिया के एक बहुत बड़े पोर्शन के साथ इसी के ज़रिए से जुड़ पाए हैं। ख़ास करके इसमें आशूरा का या मुहर्रम का जो किरदार है वो बहुत ही अहम किरदार है। आपने बताया कि चौथी सदी से ये देखने में आया कि जो आशूरा के रिचुअल्स हैं और अज़ादारी के जो आदाब और रसूम हैं, इसमें आलमी सतह पे बिलखुसूस बगदाद से और उस ख़त्ते से जो तवज्जो मिली और जिस तरीके से शुअरा ने और उस ज़माने के दानिश्वरों ने इस मौजू को बरता और उसको उसके साथ डील किया, वो देखने में आता है। चुनांचे जो फ़ारसी शुअरा बिलखुसूस हैं जिनके आपने नाम भी लिए, उस ज़माने में किसाई, उनसरी और रुदकी से लेकर के ये सिलसिला शुरू होता है कि हर एक शायर ने अपने ज़माने में करबला और आशूरा की तरफ अटेंशन पे किया है और उसे एज ए थीम और कोर थीम इसे अपने शेरों में बरता है। और उसके बाद ये सिलसिला रूमी और हाफिज़ तक आता है। हर दौर के शुअरा ने इस सब्जेक्ट पर जो है वो बात कही है अपनी, और फिर ये अपने बिल्कुल क्लाइमेक्स पे और औज पे पहुंचता है पर्शियन लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो मोहतशम काशानी तक आता है ये सिलसिला, और उन्होंने बहुत खुसूसियत से, बड़े अहतमाम से इस मौजू को अपने अशार में बरता है। मगर ओवरऑल जो अप्रोचेज़ हैं वो दो हैं, एक हिस्टोरिकल है, दूसरा सोशल है। आपका मानना ये है कि जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसमें उस तरीक़े से जिन्होंने इस मौजू को डील किया है और वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है और ज़्यादा उसको लाइफ में अप्लाई करने के लिए उसकी वैल्यूज़ को इंजेक्ट करने की कोशिश की है शुअरा ने उस ज़माने में, बनिस्बत उन शुअरा के कि जिनकी अप्रोच सिर्फ़ और सिर्फ हिस्टोरिकल थी और एक नरेशन को वो गोया उसमें कंपोज करके शायरी में पेश कर रहे थे। तो ये दो बुनियादी
एस्पेक्ट रहे हैं जिसके ज़रिए से इस मौजू को शुअरा ने तब्दील किया है। और उसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये इतना अहम मौजू है करबला या आशूरा या इमाम हुसैन की कुर्बानी कि जो जहाँ हमें दुनिया से जोड़ता है वहाँ हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क से भी यही वो चीज़ है जो हमें जोड़ती है, जहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चन सभी मुहर्रम के अय्याम में इमाम हुसैन के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके लिए खराज अक़ीदत पेश करते हैं और उनके सामने जो है वो सर एहतराम खम करते हैं। और ये आज एक बार फिर इस मौजू से हम जमा हुए हैं बात करने के लिए। मैं यानी डॉक्टर रब्बानी साहब ने कहा कि मैं डॉक्टर कज़वे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस मौजू पर यहाँ एक बार फिर प्रोग्राम रखा है। और आज एक जो अहम बात है वो ये है कि एक ऐसी किताब पब्लिश हो के यहाँ उसकी रुनमाई होना है, वो रिलीज़ होना है कि जिसमें हिंदुस्तान के फ़ारसी शुअरा ने जो चिल्ड्रन पोइट्री से मुताल्लिक़ जो काम किया है वो आज से पहले नहीं हुआ है। वो एक पहला काम है बिल्कुल ये, जिसकी आज यहाँ पर बुक रिलीज़ भी होना है। ये एक बहुत अहम कदम है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस तरीके से हम कुछ बेहतर काम और बेहतर कदम कल्चरल फील्ड में उठा सकेंगे। आप हजरात का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले